हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। आज हम अपना लेसन नंबर 4 वर्ड्स के बारे में सीखेंगे, लेकिन शुरू होने से पहले प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अभी क्लास शुरू करते हैं। लेसन नंबर 4 वर्ड्स मतलब के अल्फाज। ग्रामर में वर्ड्स या अल्फाज सबसे छोटा और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी ज़बान को सीखने के लिए, जो हमारे एक्शन या हमारे बोलने के मतलब को मायने देता है। किसी लफ्ज़ या अल्फाज को जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, इसके कोई मायने भी होने चाहिए। तो ज़रूरी है कि हम उन लफ्ज़ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही तरह बोलें ताकि सामने वाले को समझ में आए हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ डॉग, क्रिकेट, स्काई या आई बोलूँ, तो सामने वाले को ये समझ में आता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ। और जब हम ये वाहिद अल्फाज दो या दो से ज़्यादा ग्रुपों में इस्तेमाल करते हैं जिसके मायने बनते हों, इसे हम जुमला कहते हैं। लेकिन बोलने में अल्फाज में कुछ वक्फ़ा लाजमी तौर पे होना ज़रूरी होता है और दो लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ बॉल और बैट, दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लिहाजा अगर हम इनको किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से हर एक को बयान करने के बाद हमारे पास थोड़ा वक्फ़ा होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ या लिखूँ तो देखो देखने में भी, और अगर मैं बोलूँ कि आई डू नॉट प्ले बैट एंड बॉल, तो इसको बोलने में भी और लिखने में भी समझ में आता है ये गलत है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें हमें स्पेस डालना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम इसको ऐसे करके लिख रहे हैं, आई डू नॉट प्ले बैट एंड बॉल, तो ये भी गलत है। इसको देखने से भी पता चल रहा है ये गलत है और बोलने पे भी ये गलत लग रहा है। ये इनफैक्ट हमारे पास 7 अलग अलग किस्म के आवाज़ और 7 अलग अलग किस्म के अल्फाज हो जाएंगे। हर लफ्ज़ में कम से कम एक जड़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जड़ को तोड़ देते हैं तो ये अब कोई लफ्ज़ नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये वाला वर्ड है अनफेथफुल, बेवफा, ठीक है। अगर हम इसकी जड़ को देखें तो इसका जड़ क्या है? फेथ है, मतलब कि यकीन है। और अगर हम इसको भी तोड़ देते हैं, हम अगर इसको ऐसे करके लिखते हैं फ एंड थ, तो ये कोई लफ्ज़ नहीं बनता है। इसको देखने पे भी पता चल जाता है कि हमने इसको तोड़ा और ये कोई आवाज़ नहीं बनता, तो ये नहीं समझ में आ सकता है कि ये क्या है। तो ज़रूरी है कि जब हम कोई भी वर्ड बोलें उसका सही होना ज़रूरी है। अब जैसे अनफेथफुल, ये सही है और फेथ भी सही है, लेकिन ये तीसरा जो हमने लिखा है ये बिल्कुल गलत है, हम ऐसे करके नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में आवाज़, जैसे कि ये वाला वर्ड है लखाना। अब लखाना जो है वो इसके कोई मायने नहीं है और इंग्लिश में भी ये कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता है, तो ये हमारे लिए कोई लफ्ज़ नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं बनता, तो मतलब कि ये गलत हो गया है हमारे लिए। सही है, तो यहाँ पे हमारा वर्ड्स का जो क्लास है ये ख़त्म होता है। और अब जो है मैं आपको थिंग्स टू रिमेंबर बताती हूँ। अब ये याद रखें कि जो मैं चीज़ें बताती हूँ आप इसको लिख लिया करें ताकि आपको आसानी हो जाए। आगे के क्लासेस में ये आपके लिए काम आ जाएगा ताकि आपको थोड़ा सा पहले से ही नॉलेज हो जाए कि ये क्या चीज़ है। अब ये जो मैं बता रही हूँ आपको, इसके बस छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको मैं और डिटेल में आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊँगी। हमारा पॉइंट नंबर 1 है एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन, जैसे कि सारा, बुक, कराची, ज़ेब्रा एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नाम वगैरह होते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। इन प्लेस ऑफ एवरी नाउन अ प्रोनाउन इज़ यूज, मतलब कि किसी भी नाम की जगह अगर हम कोई लफ्ज़ डालें जैसे कि ही, शी, इट वगैरह, तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाया जाता है। जैसे कि अगर हम सारा की जगह शी डाल देंगे तो ये प्रोनाउन बन गया।
वर्ब, अ वर्ब मीन्स एन एक्शन। वर्ब का क्या मतलब है? एक्शन। हम जो भी एक्शन कर रहे होते हैं उसका मतलब है कि वो वर्ब हुआ। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं, जंप कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। एन एडवर्ब शोज अस हाउ थिंग्स आर डन। अब एडवर्ब क्या होता है? हमें वो चीज़ें दिखाते हैं हम किस तरह कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम स्लोली कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं, बैडली कर रहे हैं, मतलब कि आहिस्ता कुछ काम कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, या बहुत बुरी तरह कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्लास ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।